हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कंप्लीट किया था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। ठीक है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, होगा, लेकिन प्लस टाइम का भी हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसकी पहचान को देख लेते हैं पहले। रहा है, रही है, रहे हैं, बट इसमें क्या होगा? हियर इज अ कैच, टाइम इसमें आएगा। ठीक है, अब ऐसे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी हमारा रहा है, रही है, रहे हैं आता है, बट इसमें क्या है, इसमें उसमें यही फर्क है कि इसमें टाइम मतलब ये बताता है कि वो काम कंप्लीट हो भी चुका है, प्लस में वो काम चल भी रहा है, अभी न जाने कब तक वो चलेगा। जैसे मैं गुजरात में 2 वर्षों से रह रहा हूँ। 2 वर्ष में टाइम पूरे हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं अभी भी रह रहा हूँ। ठीक है, आई एम स्टिल लिविंग इन गुजरात। तो इस बात को बताता है ये। ठीक है, तो अब इसके रूल को देख लेते हैं। इसमें सीन्स और फोर का आएगा, उसके बारे में भी हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। रूल: सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। इसके रूल को देख लेते हैं। सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। और लेट मी टेल यू सिंस और फोर का कैसे यूज करना है। अगर हम सिंस की बात करें तो सिंस हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। इट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। बट इफ वी टॉक अबाउट फोर, तो फोर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखो, सिंस हमारा वहां पे यूज करेंगे जहां पे हमें पता चलेगा कि वो काम जो है एग्जैक्ट उतने बजे या उतने समय से स्टार्ट हुआ है। अगर हम फोर की बात करें ऑन द कॉन्ट्ररी, तो फोर का होता है कि उस काम को करते हुए हमें कितना समय हो गया है। अगर मैं कहूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है कि समय बता रहा है कि 2 घंटे हमारे हो चुके हैं। बट अगर मैं ये कहूँ कि मैं 9 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो वो मेरा एक पॉइंट ऑफ टाइम हो रहा है कि मैं इतने बजे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। ओके, सो सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम बताता है कि काम कितने बजे शुरू हुआ है, और फोर का बताता है कि उस काम को करते हुए कितना समय हो गया है, राइट? चलो, या फिर एक ट्रिक थोड़ा सा मैं बता दूं, तो अगर आपको इजी लगे तो, कि फोर का यूज आप जब करोगे, फोर का आप यूज जब करोगे जब आपको नंबर कहीं दिख जाए, 4 घंटे, 2 महीने, 2 दिन, 2 वर्ष, 2 महीने, ठीक है, 2 मिनट, 2 सेकंड, आपको जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिख जाए, मतलब टाइम दिख जाए, वो नंबर ही नहीं दिख जाए। लेकिन मैंने बताया भी आपको कि सिंस का यूज हम करते हैं जब हमारा काम कौन से पॉइंट पे चालू हुआ है, कब चालू हुआ है हमारा काम, तब हम सिंस का यूज करते हैं। और फोर का यूज करते हैं कि हमारे उस काम को करते हुए कितना समय हो गया है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम कितना हो हुआ है। वेल, और इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, उससे फिर समझते हैं। Oh my god, this is not working well. हम 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। हम 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। अब देखो, यू डोंट हैव टू कंफ्यूज, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली क्या है कि हम जिसके साथ हैव लगा रहे थे, उसके साथ इसमें हम हैव बीन लगा देंगे। जिसके साथ हम हैज लगा रहे थे परफेक्ट में, उसके साथ हम हैज बीन लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। जिसके साथ हम परफेक्ट में हैव लगा रहे थे, उसके साथ हम इसमें हैव बीन लगाएंगे, और जिसके साथ हम हैज लगा रहे थे, इसमें हम क्या लगाएंगे? हैज बीन लगाएंगे, राइट? हम 2 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है रूल? सब्जेक्ट हमका क्या होगा? वी। उसके बाद क्या कह रहा है? हैज या हैव। वी के साथ क्या लगा देते हैं हम? हैव बीन, राइट? ठीक है, वी हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी रहना। रहना को क्या कहते हैं? लिविंग, आईएनजी भी लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, कहाँ? इन दिल्ली।
इन दिल्ली। अब देखो 2 वर्ष, यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि हमें इतने वर्ष हो चुके हैं, मतलब वो काम को करते हुए इतना समय हो गया है, या हमें रहते हुए इतना समय हो गया है। तो यहाँ पे 4 का यूज करेंगे, 4 2 years, ठीक है। So we have been living in Delhi for 2 years. Okay. Let's make another example of this sentence. तुम 2 घंटे से पत्र लिख रहे हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, तुम क्या होगा, यू के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव। सो हैव के साथ बीन, यू हैव बीन। लिखने का क्या होगा, सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन लगा लिया हमने, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म किसका, लिखने का, राइट, आईएनजी लगा देंगे, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर। 2 घंटे, इसमें अगेन आपको पीरियड ऑफ टाइम को शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पे 4 का यूज करेंगे, 4 2 आवर्स, 2 आवर्स। एक सीन्स वाला का एग्जांपल बना लेते हैं, ठीक है। वह 2019 से जयपुर में काम कर रहा है। वह 2019 से जयपुर में काम कर रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल we will apply subject, and after that we will use has or have according to subject. क्या आएगा, has been, he has been। काम करना को क्या कहते हैं, वर्किंग, या तो डूइंग वर्क लिख लो या तो वर्किंग लिख लो। he has been working। कहाँ कर रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, जयपुर, इन जयपुर। क्या आएगा, since या for, what will be apply here, for or since, since। why, because this is a point of time here, since 2019 he has been working in Jaipur since 2019। so इसी तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कर लेंगे, ठीक है। कल हम इसके नेगेटिव सेंटेंस को करेंगे, एंड आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।